हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट्री मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में यह जानेंगे कि आवर्ती दशमलव संख्याओं को कैसे भिन्न में बदला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न से दशमलव में संख्याएं आप बदल लेते हैं। भिन्न क्या है वो भी समझते होंगे कि एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर यदि वो संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है तो वहाँ पर एक नई प्रकार की संख्या पैदा होती है जिसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं। और अब ये दशमलव संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक सिंपल डेसिमल नंबर जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या। और दूसरी प्रकार की जो दशमलव संख्या आती है वो होती है अशांत दशमलव संख्या, रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस प्रकार अशांत दशमलव संख्या को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं खत्म होता है, दशमलव के बाद उसके अंक नहीं खत्म होते हैं। और सिंपल डेसिमल नंबर अथवा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब दशमलव के बाद उसके अंक 1, 2, 3, 4 अंकों बाद किसी न किसी स्थिति में वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसको सिंपल डेसिमल नंबर या शांत दशमलव संख्या या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के डेसिमल नंबर आप जानते हैं कि भिन्न से हमको मिलती हैं, नहीं भागफल से मिलती हैं। जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्रक्रिया में पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है तो ऐसे में जो शेषफल बचता है उसको भी विभाजित करने की प्रक्रिया के तहत हमको दशमलव संख्याएं मिलती हैं, ये आप जानते हैं। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि भिन्न से तो आप दशमलव प्राप्त कर ले रहे हैं, क्या दशमलव से भी भिन्न प्राप्त करते हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, बड़े आराम से आपके समझ में आएगा। मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें एक या दो क्वेश्चन आवर्ती दशमलव से तो कई क्वेश्चन हो सकते हैं दशमलव टॉपिक से, लेकिन आवर्ती दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम देखते हैं आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव संख्या, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। तो ये जैसा कि मालूम है, हमने बताया कि कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, जैसे 1/3 है, इसको जब भाग देंगे आप तो इस प्रकार ये मिलता जाएगा। और ये कहाँ तक लिखेंगे ये तो इसके सीमा नहीं, इसलिए इसको लिखने का एक संकेत बना लीजिए 0.3 बार। 3 जो बार बार आ रही है उसको हम लिख देते हैं 0.3 बार। तो ये वो संख्या है, ये एक को हम 3 से जब विभाजित कर रहे हैं या 4 को हम 3 से विभाजित करें तो ये संख्या आएगी, यानी 1.3 बार। तो हम किसी एक पूर्णांक संख्या को जब दूसरे पूर्णांक संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि दशमलव के बाद अंक आ रहे हो, खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना होने वाले हों, अशांत हों, तो ऐसी दशमलव संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको जो भिन्न दी हुई तो ये प्राप्त कर लेते हैं, पर क्या ये दिया रहेगा तो ये प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं इसको देखता हूँ आवर्ती दशमलव संख्या को। तो आवर्ती दशमलव संख्या में भी यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है तो अलग अलग प्रकार की दो प्रकार की आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है। एक तो वो जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं में बार लगा हो मतलब वो संख्याएं बार बार आ रही, चाहे जितनी हो, जैसे ये हो गया, ऐसा ये भी हो सकता है। ये दशमलव के बाद मतलब इसका मतलब क्या है 0.363636। तो इस प्रकार 3636 अनंत बार आता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाला नहीं है। तो 3 और 6 दोनों में बार लगा है। तो इस प्रकार ऐसी भी दशमलव संख्या हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है 0.215, मतलब इसका सिर्फ 5 में बार लगा हो, मतलब इसका क्या होगा कि 0.2155555 5 बार रिपीट हो रहा हो, बाकी कोई संख्या रिपीट ना हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि हम
ये अगर संख्याएं कहीं से आई हैं, कहीं से न कहीं से आई हैं, तो किस भिन्न से आई हैं उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर इसमें जरा हम ये देख लें कि ये दो वो संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के बाद आने ये तीन वो संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के बाद आने वाली सभी अंक आवर्ती हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं, और ये वो दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले जितने अंक हैं वो सभी आवर्ती नहीं, उसमें कुछ आवर्ती हैं कुछ आवर्ती नहीं है। तो ऐसी दशमलव संख्याओं को ऐसी आवर्ती दशमलव संख्याओं को हम बोलते हैं आंशिक आवर्ती दशमलव संख्याएं, पार्शियल रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ऐसी आवर्ती दशमलव संख्याओं को जिनमें दशमलव के बाद सभी अंक बार बार रिपीट हो रहे हों अनंत तक, वो उनको बोलते हैं फुल रिकरिंग डेसिमल नंबर। जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आवर्ती दशमलव संख्याएं यदि आपको दी हैं तो उनको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है, बड़ा सिंपल तरीका है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले लिया कि 0.3 बार यदि ये है तो इसको हम कैसे जाने कि कौन सी भिन्न से आया है। तो इसका कुछ बहुत सिंपल तरीका है। इसमें दशमलव के पहले जीरो लगा होना चाहिए। यदि जीरो नहीं लगा तो हम उसको आगे केस में देख लेते हैं। दशमलव पहले जीरो लगा है तो कुछ नहीं करते हैं, ये बार हटाते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर रिकरिंग लगा है उसको ऊपर लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 नीचे लिखते हैं, बस यही। तो आपने देखा 1/3 को भाग देकर ये आया था। अब जरा थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस करता चलूँ कि 0.34 होता केवल, तो इसका क्या मतलब है कि 0.3 के बाद संख्या टर्मिनेट हो गई थी, शांत हो गई, उसके बाद नहीं आती। इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको मालूम होगा आपको कि 3/10 लिखते हैं, और इसको आपने 3/9 लिखा, वो कट कर 1/3 हो गई। उस फ्रैक्शन को सिंपल किया तो 1/3 हो गई। तो ये दोनों भिन्न में अंतर है, ये आप जानते होंगे, इसलिए इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अभी हमने जैसे लिया 36, ये दोनों कैसी रिकरिंग डेसिमल है, फुल रिकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव के बाद आने वाले सभी अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनमें दोनों में बार लगा है। इसमें 2 में है, ये 1 है तो 1 में बार लगा है। तो इसको कैसे डेसिमल बदलेंगे, ये 0 है दशमलव के पहले, उसको कुछ नहीं करते हैं, ये जो 36 है उसको सीधा लिखते हैं, बार हटा देते हैं और जितनी संख्याओं में बार लगा है उतने 9 लिख देते हैं। और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 12 3 36, 33, 4 और ये 11, 12 हो गया, 33 हो गया और ये 4 हो गया 11। तो इस प्रकार 4 में 11 का जब भाग देंगे तो आपको ये मिलेगा। हम इस प्रकार ये देख लेते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर हैं वो इस प्रकार सारे। अब अगला ले लेते हैं 0.69। यदि हम इसको देखें, ये जरा देखिए, ये सिर्फ 2 संख्याओं में बार लगा है। 0.469 में ये हम इसको बोलते हैं पार्शियल रिकरिंग डेसिमल नंबर। मतलब इसका तो समझते होंगे क्या है, इसका मतलब क्या होता है 0.64696969 इस प्रकार ये चलता रहता है। इसका मतलब तो ये है, इसको संक्षेप में ऐसा लिखा जाता है कि हमको इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े। पर ये कहाँ से आई है ये डेसिमल नंबर, ये कौन से भिन्न से आई है, इसको हम चेक करते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया कि 0 है डेसिमल के पहले तो उसको कुछ नहीं लिखना है, कोई उससे कुछ मतलब नहीं है। 469 हम पहले लिखते हैं, लेकिन जितने में डेसिमल लगा है उसको छोड़कर जिनमें नहीं लगा है तो उसको घटा देते हैं, उसको यहाँ से हटा देते हैं। और जितने में डेसिमल लगा है उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं। ये 9 लिखा है, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं। डेसिमल जितने में लगा होगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे। 2 में रिकरिंग का चिन्ह लगा है डेसिमल के बाद, उतनी बार हम 9 लिखेंगे। और 1 में रिकरिंग का चिन्ह नहीं लगा डेसिमल के बाद तो उसमें हम 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 465990। अब इसको हम काट सकते हैं, ये संख्या 5 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से कट जाएगी तो 9 × 5 = 45 और ये संख्या भी 5 से कट जाएगी, ये हो गया। और अभी ये संख्या फिर से 3 से कट जाएगी तो ये हो गया 31 और ये हो गया 66। तो इस प्रकार 31/6। अब ये आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, और कहने का मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इसलिए ये आप कुछ नहीं कट कर छोटी होंगी। यही इसका आंसर होगा 31/66। तो 0.46969 पर बार है, इसकी वैल्यू होगी
भिन्न के रूप में 31/66, मतलब 31 को 66 से भाग देंगे तो आपको इस प्रकार की नंबर मिलेगी 0.46969696969, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है हम 2 ठू ये देख लिए, 1 ठू ये देख लिए पार्शियल रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक ठो और पार्शियल रिकरिंग डेसिमल नंबर देख लेते हैं 0.245, सिर्फ 5 पर हम ले लेते हैं। चलिए सिर्फ 5 पर, यहाँ पर 69 पर रिकरिंग था और यहाँ पर 5 पर रिकरिंग है। तो हमने जैसा कि बताया कि ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, किसके लिए लिखा गया होगा, एक्चुअल में ये नंबर है वो 0.2455555, ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं, इसलिए इतना बड़ा ना लिखकर हम ये लिख देते हैं कि 5 बार बार आता है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, हमने बोला कि डेसिमल के पहले 0 है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ उसको बारे में सोचना नहीं। 245 माइनस जितने में डेसिमल है उसको जितने में रिकरिंग है उसको छोड़कर बाकी नंबर को इस पूरे नंबर से घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे बाद में गलती ये करते हैं कि सिर्फ 24 में 5 घटाते हैं, ये गलत है। पूरा नंबर लिखेंगे और फिर इसको घटाएंगे, तो ये हो गया। और जितने में रिकरिंग है उतने में 9 लिखेंगे उतनी बार, और जितने में रिकरिंग नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। तो ये हो गया 221/900। और अब ये आपस में अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं, पारस्परिक अभाज्य संख्याएं, मतलब इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इनका आंसर होगा। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सरलतम रूप या न्यूनतम रूप है ये, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है 17 से तो कटेगी पर ये 17 से नहीं कटेगी, ये 3 से कटेगी पर ये 3 से नहीं कटेगी। तो इस प्रकार ये पारस्परिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम मानते हैं कि आपको भिन्नों का विभाजन आता होगा, और नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में आपको कैसे जल्दी से, इनके 60 ट्रिक्स हैं कि कैसे हम जल्दी से जान जाते हैं कि भिन्न कटेगी कि नहीं कटेगी, उसको हम आगे लेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखें कि ये दो हैं जो पार्शियल रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं और एक फुल रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं। इनका जो भिन्न बदलने का रूल है वो हमने देखा, और इनका जो भिन्न बदलने का रूल है वो हमने देखा, और इनके इक्विवेलेंट, इनके जो तुल्य भिन्न है वो ये हम प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार हम जान गए कि आवर्ती दशमलव संख्या को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। अब रही बात, आपके लिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि सर यदि 2.36 है तो क्या करेंगे। तो भैया जैसे इसमें इसका मतलब क्या, चलिए 2.36 बार है, उसको तो पहले हम बाद में वो करेंगे। 2.36 है, केवल बार नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, 2 + 0.36। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 + 0.36 है तो 36/100 लिखते हैं, और ये कट सकता है 900 को 36, 25 को 100, तो इसको हम काट देते हैं। आइए लिख देते हैं 2/9/25, यानी 25 दूना 50, 59/25। 59/25 को यदि आप विभाजित करेंगे 2.36 आएगा, 36 टर्मिनेट हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ने वाला है 59/25 से। और यदि यही ऐसा लिखा है तो इसमें भी वही चीज़ होता है, 2 हम अलग कर देंगे। 2 पूरा नंबर है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये दशमलव संख्या में ये मिक्स्ड नंबर हो सकते हैं। मिक्स्ड नंबर, उसमें दशमलव के पहले वाला वो होल नंबर होती है, पूर्ण पार्ट होता है उस संख्या का, और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग कर लिए, ये कर लिए, और इस प्रकार फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस, जैसा कि हमने देखा कि 4/11 आया है ये, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 26/11। तो ये जब देखिए 26/11 आ रहा है, 26/11 को जब 26 में 11 को भाग देंगे तब ये नंबर आएगा, और यहाँ 59 में 25, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। 26/11 और 59/11, इसका मतलब ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, नेचुरल है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ बार लगा है, इसका मतलब 36 से रिपीट होता रहेगा, और ये 36 के बाद खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आगे कुछ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि अगर डेसिमल के पहले कोई संख्या भी लगी है तो भी उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं, और उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसा कि नॉर्मली आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट यही है। अब ये बात और है कि आपको यदि ऐसा लिख देते हैं 2.36 को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 236/100, अब फिर उसको काटते हैं, तो बेटर ये होगा कि ये अभी आपके लिए
इस संख्या को काटना थोड़ा बड़ी संख्या हो सकता है मुश्किल होता हो। यदि आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो नहीं मुश्किल होगा आपका, कुछ बच्चों के मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये इससे करने की बजाय ये है कि 2 को आप अलग रखिए, 36/100 रखिए, तो ये आपको काटने में 36/100 बड़ी आसानी से दिख जाता है कि 36 किससे कटेगी 100, यहाँ 236 है, ये थोड़ा उतनी आसानी से नहीं दिखता है। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, ये भी 59 और ये 59 चौको हो जाएगा, ये 25, दोनों आंसर सेम आएगा। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में दोनों डेसिमल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वही अलग किया गया है। डेसिमल नंबर का मतलब एक होल नंबर का पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो होल नंबर को हम अलग कर दिए और डेसिमल नंबर पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिए। इसी डेसिमल नंबर वाले पार्ट का हम फ्रैक्शन जानते हैं, भिन्न जानते हैं कि वो डेसिमल नंबर का भिन्न कौन सा है, और इस प्रकार हम ये भिन्न पा जाते हैं और इसकी वैल्यू ये हो जाती है। तो इसमें कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार आप आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना जान गए और सिंपल दशमलव संख्याओं को तो भिन्न में बदलना जानते हैं। इस प्रकार दशमलव संख्याएं चाहे जो भी हों उनको भिन्न में कैसे बदलना जाता है ये आप समझ गए हैं। भिन्न से दशमलव संख्या तो कन्वर्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि भाग देकर आप देख लेते हैं कि वो आवर्ती है कि सिंपल डेसिमल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है कि सिंपल डेसिमल नंबर है। पर अगर रिकरिंग डेसिमल नंबर या सिंपल डेसिमल नंबर दी हो तो उससे भी उस भिन्न को प्राप्त कर लेना ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर से अब आपको आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये पढ़ के निश्चित रूप से आपके दिमाग में छप गया होगा, और अब आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए और आपको इससे संबंधित हर क्वेश्चन बन जाएंगे। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपके कुछ यदि कमेंट हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।